अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से दिन अच्छे हैं, किन दिनों में थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम पीरियड देखने को मिल सकता है, करियर, बिजनेस, फाइनेंस के हवाले से ये महीना कैसा रहेगा, लव और रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। हम आपकी सेहत पर भी बात करेंगे, आपको आप बताएंगे कि चैलेंजेस कहाँ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ छुपी हुई हैं, और आपको आखिर में रेमेडीज़ भी बताएंगे। तो पूरी वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ दो बातें कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारी फीस 50% ऑफ हो चुकी है, लिमिटेड टाइम के लिए है, लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, तो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। व्हाट्सअप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, फ़ौरन मैसेज कीजिए, अपना स्लॉट्स बुक करवाइए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि आपके लिए मई 2026 कैसा रहेगा। तो अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है, यानी कि वृश्चिक राशि है, यानी कि बुर्ज अकरब है, तो जो फेवरेबल डेज़ हैं इस महीने वो 14 से 20 मई तक के हैं आप लोगों के लिए, और जो अनफेवरेबल डेज़ हैं, थोड़े से चैलेंजिंग डेज़ हैं, वो 10 से 14 मई और 30 मई होंगे। करियर, बिजनेस और फाइनेंस के हवाले से बात करते हैं तो करियर के लिए 10th हाउस लियो है आपका। इसमें केतु बैठा हुआ है, मघा नक्षत्र में है, 10 से 11 डिग्री पर ये ट्रांजिट करेगा, चलेगा सॉरी। आपको थोड़ा डिटैच फील करवा सकता है अपने करियर से रिलेटेड। आपको लग सकता है कि एफर्ट्स के अकॉर्डिंग रिकग्निशन नहीं मिल रही, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतनी चीज़ें मेरे पास आ नहीं रही। ये फेज़ पहले से भी चलता आ रहा होगा। ये फेज़ इंटरनल क्लैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन आपकी एक्सपेंशन के लिए। जुपिटर जो है वो 8th हाउस में बैठा हुआ है, जेमिनी में है। हालांकि इसके अच्छा दोस्त का घर नहीं है, इसका कोई फ्रेंडली हाउस नहीं है ये, लेकिन ये 24 से 29 डिग्री तक चलेगा पुनर्वासु नक्षत्र में। अब ये यहाँ पे जो 24 से 29 डिग्री तक चलेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये आपको कैंसर के भी इम्पैक्ट देगा, यानी आपके 9th हाउस के। तो आपको हिडन अपॉर्चुनिटीज़, रिसर्च बेस्ड ग्रोथ मिल सकती है, और आपकी लक भी एक्टिवेट हो सकती है इन सेक्टर्स में। लेकिन इसकी जो पांचवी नज़र है वो आपके 12th हाउस पर पड़ती है, जो कि एक्सपेंसेस के घर हैं। अभी आप ये चीज़ नोट भी कर रहे होंगे कि जितनी आपकी इनकम नहीं है, एक्सपेंसेस उससे ज़्यादा हो रहे होंगे। सजिटेरियस पर इसकी नज़र पड़ती है, जो कि सातवीं नज़र पड़ती है, वो आपका सेकंड हाउस है, यानी फाइनेंसेस का घर है। और नाइन्थ एस्पेक्ट जो है वो एक्वेरियस पर पड़ती है, जो कि आपका फोर्थ हाउस है, जहाँ पे राहु बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि आपको इनडायरेक्ट या अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेंस जो हैं वो मिल सकते हैं, बड़े बड़े मुनाफे मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त इतनी है कि आपकी प्लानिंग ज़रूरी होनी चाहिए कि आपको मिलने कहाँ से चाहिए, आपका रास्ता कौन सा है। अब एक बात यही है कि एक मज़दूर सोचे कि मुझे पैसा कमाना है, तो वो अपनी मज़दूरी छोड़ के वेल्डिंग के काम पे चला जाए, वहाँ पे 2-4 पैसे ज़्यादा कमा ले। अब यही चीज़ अगर आप सोचें कि आप एक जॉब कर रहे हैं किसी मल्टीनेशनल में, तो आप ये सोचें कि आपने फ्रीलांसिंग करनी है, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है, तो आपने एक नई इनकम स्ट्रीम बनानी है जहाँ से आपको ज़्यादा पैसा है, मोटा पैसा है। तो ये यहीं पे एक प्लानिंग आ जाती है कि आपने किस तरह की प्लानिंग करनी है। अगर आप कर पाए तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। 6th हाउस जो है एरीज़ है, इसमें सन बहरनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, और मरकरी जो है वो अश्वनी नक्षत्र में यहाँ पे आएगा, अश्वनी से बहरनी में आएगा। तो ये ट्रांजिशन जो है ये आपको कम्पिटिटिव और हार्ड वर्किंग बना देगा। मिड मंथ के बाद जब मार्स यहाँ पे 11th ऑफ मई के बाद यहाँ पे कंजंक्ट करेगा, तो वर्कलोड आपका बढ़ेगा, एग्रेशन भी बढ़ेगी, आपके दुश्मनों में भी इजाफा होगा, आपको काम को लेके ऑफिस पॉलिटिक्स का भी शिकार होंगे, लेकिन मार्स यहाँ पे हिम्मत देगा आपको लड़ने की। आप काम में फास्ट प्रोग्रेस भी करेंगे, लेकिन स्ट्रेस भी आपका इंक्रीज होगा। फाइनेंस के लिए सेकंड हाउस जो है सजिटेरियस है, इस पर कोई डायरेक्ट प्लैनेट तो नहीं बैठा, लेकिन जुपिटर की नज़र यहाँ पे पड़ती है, तो इनकम जो है वो आपकी स्टेबल होगी, सपोर्ट देगी आपको। इसके अलावा 7th हाउस आपका टॉरस है, वीनस जो यहाँ पे बैठा है रोहिणी नक्षत्र में है। तो अगर आप लोग पार्टनरशिप बेस्ड काम कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स में हैं, तो वहाँ पे इनकम या बिजनेस में मुनाफे या बिजनेस की एक्सपेंशन हो सकती है। क्रिप्टो स्टॉक और लॉटरी में काम करें तो 5th हाउस स्पाइसेस है, सैटर्न और मार्स का कंजंक्शन है, यहाँ पे थोड़ा रिस्की है ये चीज़। इम्पल्सिव डिसीजंस जो हैं वो आपको नुकसान दे सकते हैं, स्पेशली 10 से 14 में आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। आगे बढ़ते हैं, लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। 5th हाउस जो है वो पाइसेस है, इसमें सैटर्न और मार्स का कंजंक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया क्रिप्टो और स्टॉक के लिए। तो रोमांस भी यहीं पे आता है, कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है रोमांस यहाँ पे। सैटर्न यहाँ पे डिले और सीरियसनेस लेकर आता है, जबकि मार्स जो है वो इम्पेशंस और इंटेंसिटी लेकर आता है। इसका मतलब है कि लव लाइफ में अप्स एंड डाउन्स और इमोशनल कन्फ्यूजन हो सकती हैं। 7th हाउस जो है वो टॉरस है, इसमें वीनस बैठा हुआ है, रोहिणी नक्षत्र में है। बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है वीनस के लिए ये, क्योंकि वीनस की जो अगर हम बेसिक ज़ोडिएक साइंस में देखें तो वीनस का जो नेचुरल हाउस है वो 7th हाउस है। कमिटेड रिलेशनशिप्स और स्टेबिलिटी, यहाँ पे कंफर्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। रोहिणी का नेचर जो है वो थोड़ा सा नर्चरिंग और ग्रोथ वाला होता है, इसलिए अगर आप लोग एफर्ट्स करते हैं
तो रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकते हैं आप लोगों के। जिन लोगों के रिलेशनशिप ख़राब हैं तो वो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करके अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ भी याद रखिएगा कि सैटर्न की जो तीसरी नज़र है वो आपके 7th हाउस पर पड़ती है, तो कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स भी आ सकती हैं और हार्श बिहेवियर भी आ सकता है और एक कोल्डनेस भी आ सकती है आपके रिलेशनशिप में। मून जब पाइसिस में आएगा सैटर्न के साथ 10 से 14 मई के दरमियान, तब इमोशनल इम्बैलेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिल सकती हैं। सिंगल्स की बात करें तो वीनस का जब जेमिनी में ट्रांजिट होगा एंड ऑफ द मंथ के करीब, तो हिडन अट्रैक्शन या सीक्रेट कनेक्शंस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं जो आपको टैबू सिचुएशंस में भी लेके जा सकते हैं, तो थोड़ा एहतियात के साथ आपने काम लेना है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए 6th हाउस एरीज है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी होती है यहाँ पे आपके लिए, क्योंकि सन भी है, मरकरी भी कंजंक्शन में आएगा, यहाँ पे मार्स भी कंजंक्शन में आएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव बना देते हैं, लेकिन ओवरवर्क और स्ट्रेस भी लेकर आते हैं। 5th हाउस आपका पाइसेस है, सैटर्न और मार्स का कंजंक्शन यहाँ पे है, लेकिन मार्स 11 मई को यहाँ से ट्रांजिट कर जाएगा आपके 6th हाउस में, लेकिन फिलहाल ये आपको मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल फटीग क्रिएट करवाएगा। ये कॉम्बिनेशन ओवर थिंकिंग और एनजाइटी को बढ़ा सकता है। राहु 4th हाउस में है, एक्वेरियस में, जो कि इमोशनल रेस्टलेसनेस का शिकार करवाता है, आपको अंदर से सुकून मेंटेन करना मुश्किल लग सकता है। मून जो है पाइसिस फेज़ में है, आएगा जब 12 से 14 मई के दरमियान, और स्कॉर्पियो फेज़ में जब आएगा, स्कॉर्पियो के अंदर जब ट्रांजिट करेगा 3 मई को और 30 मई को, इसमें एनर्जी लो फील हो सकती है आप लोगों को, लेकिन जुपिटर का जो सपोर्ट है वो आपको रिकवरी पावर देगा, लेकिन रूटीन मेंटेन करना आप लोगों के ऊपर है। आगे बढ़ते हैं, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सैटर्न और मार्स को देखते हैं, तो ये इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं आपके 5th हाउस में बैठ के, जो आपकी रोमांटिक लाइफ में भी आता है, आपकी स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में भी आता है। राहु 4th हाउस में बैठा है तो अंदर से इंस्टेबिलिटी देता है, आपका मन का जो सुकून है वो थोड़ा इंस्टेबल होगा। केतु जो 10th हाउस में बैठा है वो करियर से डिटैचमेंट देता है, क्योंकि पिछले 3 साल आप लोगों ने ऐसे देखे कि आप लोग कहीं पे भी ट्राई कर रहे थे तो अब आपका दिल ही नहीं लग रहा होगा कि कहीं पे आप ट्राई करें, आप वो नाउमीदी एक जो फैल जाती है वो वाली सिचुएशन होगी। लेकिन आपको यहाँ पे हिम्मत नहीं हारनी, हर चीज़ अगर एक बंद होती है तो दूसरे दरवाजे खुलते हैं, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। अपॉर्चुनिटीज़ की आपके लिए बात करें तो आपको हिडन ग्रोथ मिलेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगी, क्योंकि जुपिटर आपका 8th हाउस में बैठा है। वीनस जो है वो 7th हाउस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आप लोग रिलेशनशिप से सपोर्ट मिलती है आप लोगों को बिज़नेस पार्टनरशिप से मिलेगी, बिज़नेस पार्टनरशिप से आप लोगों को ग्रोथ भी मिलेगी, तो यहाँ पे आप लोग बिज़नेस कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस सिर्फ 3-4 हैं, कि खाने का बिज़नेस है या दूसरा कपड़े का बिज़नेस है, इसके अलावा कोई बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस और भी हैं, एआई है, रिसर्च का घर है, आप रिसर्च के घर को यूटिलाइज़ कीजिए, 8th हाउस को यूटिलाइज़ कीजिए। जुपिटर बैठा है, पॉजिटिव होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने जा रहा है, शर्फ में बैठने जा रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है आपको यहाँ पे सपोर्टिव रहेगा, तो आप ऐसे बिज़नेसेस कीजिए। इसके अलावा मार्स जो है वो 6th हाउस में कॉम्पिटिशन देता तो है, लेकिन कॉम्पिटिशन में जीत भी दिलवाता है। तो 6th हाउस का जो मार्स है ये आपको बहुत कॉम्पिटिटिव बना देगा। अगर आप लोग सरकारी नौकरियों के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो 11 मई के बाद आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हो जाएंगी। बेस्ट जो आप लोगों के लिए इस महीने टाइम होगा वो 14 से 20 मई के दरमियान होगा। रेमेडीज़ की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग जर्नलिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, ताकि आप लोगों का जो मेंटल क्लटर है वो डी क्लटर होना शुरू हो, ब्रेन फॉग जो है वो ख़त्म होना शुरू हो। इसके अलावा माइंडफुलनेस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, ताकि आप रिलैक्स सिचुएशंस में आएँ, आप जो अंदर से एक पीस पाना चाह रहे हैं वो आपको मिले। इसके अलावा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस कीजिए, ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए, हर हाल में शुक्र अदा कीजिए। सोने से पहले 10 मिनट ये अपनी रूटीन बनाइए कि जितनी भी अल्लाह ताला ने आपको नेमतें नवाज़ी या नहीं भी नवाज़ी, तब भी आप शुक्रगुज़ारी कीजिए। जितनी शुक्रगुज़ारी करेंगे, अपने ब्रेन को आप पॉजिटिव सिग्नल्स देंगे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, तो यहाँ पे आपको अल्लाह ताला और ज़्यादा नवाजेंगे, क्योंकि निज़ाम उसका, कायनात उसकी। इसके अलावा आप अपनी रेस्ट पर प्रॉपर तवज्जो दीजिए, हाइड्रेशन प्रॉपर अच्छी रखिए, वैसे भी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, पानी का इंटेक अच्छा रखिए। किसी ज़रूरतमंद को हर हफ़्ते खाना ज़रूर खिलाएँ, और इतना खिलाएँ जितना आप खुद खाना पसंद करते हैं, जितना साफ़-सुथरा आप खुद खाना पसंद करते हैं, ऐसा खाना किसी गरीब को खिलाएँ, ताकि आप लोगों के जो बंद दरवाजे थे वो खुलना शुरू हों, आपके लिए करियर में ग्रोथ का एक टाइम पीरियड आपको मिलना शुरू हो। आपको अपने इमोशंस को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब आप अंदर से स्टेबल होना शुरू होंगे, तभी बाहर की जो कामयाबियाँ हैं वो आपको नेचुरली अट्रैक्ट करेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम लाइव भी आते हैं, और लाइव में सिर्फ वही सवाल पूछ सकते हैं जो सब्सक्राइब करेंगे। तो मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।